कांग्रेस के दामन को नहीं थामे। हम बाबू सदानंद सिंह का चरणधार थे। उसका आरोप है कि जब मेरा पिताजी बीमार हुआ तो कोई दिग्गज कांग्रेस उसको देखने के लिए नहीं आया और कुछ वहाँ घोषणा करेगा, लेकिन वहाँ कुछ भी एक भी बात मैदान के बारे में या खेल के मैदान के बारे में कुछ भी एक भी बात नहीं बोला। चुनाव का गहमा गहमी हो फिर आरोप प्रत्यारोप ना लगे, यह कैसे हो सकता है? कहीं आज नीतीश कुमार जी पधारे हुए थे चंद्रिका स्थान में, तो वह कहीं कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता जो इलाकाई नेता होता है वो भी कुछ सपने संजोए हुए कुछ सोच रहे थे। उसी सोच के क्रम में मुझे मिले हैं एक जनाब जो कि पिछले कई दशकों से वो आ रहे हैं कांग्रेस के दामन को थामे हुए। कांग्रेस के दामन को नहीं थामे। हम बाबू सदानंद सिंह का चरणधार थे और उसका मूर्ति का अनावरण किया। हम इस बात से खुश है कि होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ कि वह कांग्रेस से था तो आला कमान कुछ कांग्रेस का नेता भी वहाँ रहना चाहिए था मौजूदगी में। यहाँ मिस किया है। नीतीश बाबू तो कल आया है और सदानंद सिंह आज़ादी के ठीक 10 वर्ष के बाद ही वह बिहार का नेता बना है। तो कांग्रेस का भी कुछ नेता रहना चाहिए उसका मूर्ति अनावरण में। जी बिल्कुल, ये एक शिकायत है। हाँ, शिकायत है। कहीं ना कहीं सदानंद बाबू जो थे उनकी जो मूर्ति बनी है, अनावरण जिसका किया गया आज, तो ये क्या देखते हैं कि सदानंद बाबू जी के साथ छल कपट कुछ इस तरह हुआ है? जब उसका जन्म कांग्रेस में हुआ तो अभी भी नीतीश बाबू के साथ में कांग्रेस का कुछ लीडर चाहिए था। बिल्कुल, यह प्रजातंत्र है। यहाँ तो अछूत मान लिया कांग्रेस को नीतीश बाबू ने। तो वो कौन सी मजबूरियां कांग्रेस के तरफ से जो है ना देखने को मिली शुभानंद को, जो कि एक भी आदमी को नहीं टोका गया? उसका आरोप है कि जब मेरा पिताजी बीमार हुआ तो कोई दिग्गज कांग्रेस उसको देखने के लिए नहीं आया। अच्छा, इसी से ये एक गुस्सा है। हाँ, ये गुस्सा है। पिताजी मरने के बाद उसने निर्णय किया कि आज अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो कल मेरा पिताजी ने जो अन्य छोटे छोटे नेता को जो 30 साल 40 साल के दरमियान में जो दमन किया है, हो सकता है कि कांग्रेस में रख करके हमको टिकट नहीं दे। अच्छा, मेरे इसलिए हो सकता है इसीलिए वह जदयू में चला गया। अच्छा, वो एक माहौल है आपके इलाके में, शुभानंद मुकेश जी का एक आवाज गूंज रहा है, क्या वाकई में बदलाव है या फिर पवन यादव? देखिए, शुभानंद मुकेश को उसके पिताजी को 60 से 66 हजार वोट मिलता था, वह चुनाव जीत जाता था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वही 50-60 हजार वोट शुभानंद मुकेश के साथ जो पहले से उसके पिताजी के साथ था, वह भी आज उसके साथ मजबूती से खड़ा है। अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, है ना? तो क्या लगता है कि एक जो है ना वर्षों एक मुद्दतों कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं, वो विश्वास जो कि सदानंद बाबू जी के साथ थे, वही विश्वास शुभानंद जी के साथ फिर से इलाका वाला? अभी आप कहते हैं कि 2020 के चुनाव में 2 बार पलटी उल्टी हो गया। बिल्कुल हुआ है। नीतीश कुमार को गद्दी चाहिए। अच्छा, चाहे वह किसी के साथ वह हाथ मिला ले, राजद से मिला, उसको गद्दी से मतलब है, उसको मुख्यमंत्री से मतलब है। अच्छा। उसको जदयू, राजद, कांग्रेस, भाजपा किसी से मतलब नहीं है, उसको मुख्यमंत्री से मतलब है। और मुख्यमंत्री भी वह 20 साल चलाया, तो हमको लगता है कि ठीक ढंग से वह ठीक ठाक है। ठीक, एकदम ठीक है। विकास के नाम पर क्या कहेंगे? भाजपा के साथ रहते हुए भी मुसलमान के साथ कभी दमन नहीं हुआ। ये तो हम अपने आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। अच्छा, ये मतलब बचाव में है, बचाव में है ना? एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर एक विकल्प है वो। हाँ, विकल्प है क्या फिर? और मतलब आगे तक वो तो सीट पर निर्भर है। बिल्कुल, अगर वह इसी तरह से 40-45 सीट लाएगा, भाजपा का कुछ सीट घट जाएगा, तो हो सकता है कि वह मुख्यमंत्री फिर से बन जाए, चाहे बहुमत जिसका हो। राजनीति में एक आप मकाम रखते हैं, महारत भी रखते हैं, क्या लगता है राज्य स्तर पे सरकार किनकी होने वाली? यह अभी सुनिए, इलाकाई को छोड़िए, अभी तो सिर्फ लोग चुनाव प्रचार कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। अभी नॉमिनेशन वगैरह नहीं हुआ है। जब नॉमिनेशन होगा तब जनता का जमावड़ा नेता के आधार पर होगा। अच्छा, जिस क्षेत्र में जितना दबंग होगा
उसी हिसाब से आदमी पब्लिक भी चलेगा। लेकिन एक चीज यह भी तो है ना कि शुभानंद मुकेश जी है, एक बड़े चेहरे हैं और वो इस सूबे के मुखिया को अपने घर में बुला लेते हैं, तो फिर क्या यहाँ फिर भी अटकलें हैं अभी की सुनिए, इधर उधर हो सकता है? यह देश गठबंधन का देश है। हर पार्टी में गठबंधन है। मुख्य राष्ट्रीय पार्टी जिसको बोलते हैं भाजपा, जदयू, कांग्रेस वगैरह वगैरह। तो गठबंधन में जीता हुआ कैंडिडेट पवन यादव है, बिल्कुल वर्तमान है। और अभी जैसे हम लोगों को उम्मीद लग रहा है 99% कि इस बार पवन यादव कैंडिडेट इंडिया का कैंडिडेट, इंडिया का कैंडिडेट नहीं रहेगा, इंडिया का वह शुभानंद मुकेश को लगता है हम लोगों को। ये हवा जो चल रही है उसके मुताबिक आप बोल रहे हैं? चल रहे हैं। और नीतीश जी के करीबी है। एक आध सीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ रिलेशन भी कुछ इस तरह हम तो उतना नहीं जानते हैं कि रिलेशन है क्या है, लेकिन जो करीबी होने का फायदा मिल सकता है इनको, है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया आपके इस पावन धरती पर आए, क्या कुछ उससे उम्मीदें थी या उम्मीद के नाम पर कुछ मिला आपको? हम लोगों को तो उम्मीद था। हाँ। और बहुत शौक से गए। हाँ। और दिल उल्लास से गए कि हम जाएं वहाँ देखने के लिए और कुछ वहाँ घोषणा करेगा, लेकिन वहाँ कुछ भी एक भी बात मैदान के बारे में या खेल के मैदान के बारे में कुछ भी एक भी बात नहीं बोला। जो समस्याएं जन समस्याएं हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जल के बारे में समस्या कोई चर्चा नहीं हुआ। न मैदान के बारे में, खेल के मैदान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। कुछ भी चर्चा के बारे में, रोजगार के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। कोई चर्चा नहीं। तो क्या बिना चर्चा किए यहाँ से लौट जाना ये इलाके वालों के लिए एक अच्छा पैगाम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा, जिस तरह से आदमी जो गए उल्लास के साथ कि भाई कोई वहाँ घोषणा करेगा या कुछ बोलेगा तो हम लोगों को दिल में कुछ आशा होगा, लेकिन ये वहाँ कुछ नहीं बोला और वहाँ से पब्लिक जो है, जनता जो है निराश होकर के यहाँ चले आए।